साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विश्व के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न वजहों से मई 2023 में चर्चा में थे। तो ये जो आपका वीडियो है, ये आपका करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ मैपिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो कंटेंट लिया गया है, ये विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की जाती है, तो उसमें मई 2023 के मंथली करंट अफेयर की मैगजीन से इसको लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड के बारे में। तो ग्रीनलैंड क्यों चर्चा में था? तो देखिए, ग्रीनलैंड जो है ये आपका यहाँ पर क्या हुआ है कि पीटरमैन ग्लेशियर में बर्फ़ को तेज़ी से पिघलते देखा गया है। तो ग्रीनलैंड को यदि आप देखेंगे, यहाँ पर ये ग्रीनलैंड है। आप इसको मैप में जब देखेंगे तो ये भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित है, परंतु इस पे प्रशासनिक रूप से देखें, इस पे अधिकार किसका है? तो ग्रीनलैंड जो है इस पर डेनमार्क का अधिकार है, मतलब ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीनलैंड जो है भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में आता है, परंतु इस पर यूरोपियन कंट्री डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ों को देखिएगा कि ये आपका कनाडा का हिस्सा है और ये है आपका ग्रीनलैंड। यहाँ बीच में एक स्टेट है, इस स्टेट का या जलसंधि जिसका नाम है नोरे स्टेट। और यहीं पे आप ये छोटा सा देख रहे हैं, ये है आपका आइसलैंड। आइसलैंड एक देश है, आइसलैंड देख रहे हैं। और ये जो आइसलैंड आपका पड़ेगा, ये यूरोप के तहत आता है, यूरोपियन कंट्री है। और यहाँ पर आप देखेंगे डेनमार्क, ये ग्रीनलैंड है और ये आपका आइसलैंड है। इसके बीच में एक जलसंधि जिसका नाम है डेनमार्क स्टेट या डेनमार्क जलसंधि। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रीनलैंड का हिस्सा है, मतलब डेनमार्क का हिस्सा जो ग्रीनलैंड है, यहाँ से होकर के जो है आपकी आर्कटिक सर्किल गुजरती है। अब आगे चलते हैं। अगला देश है आपका तुर्की। तुर्की के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ है, एर्दोगन राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हुए हैं। पहले भी ये राष्ट्रपति थे, काफ़ी लंबे समय से ये तुर्की के राष्ट्रपति हैं और ये फिर से जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तुर्की, जिसका नाम पहले तुर्की था, अब इसका नाम बदल करके तुर्की कर दिया गया है। यदि इसको थोड़ा सा हम लोग मैप में देखें कि इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका टर्की का या तुर्की का मैप, जिसकी राजधानी है अंकारा। तुर्की जो है, इसका कुछ हिस्सा एशिया में आता है और कुछ हिस्सा इसका यूरोप में आता है। इसे यूरोप का बीमार भी कहा जाता है। इसके लिए जो संज्ञा दी जाती है, यूरोप का बीमार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यूरोप के दो देशों से इसकी सीमा लगती है। इधर आपका बुल्गारिया है और इधर ग्रीस है। इन दो देशों से इसकी सीमा लगती है। और एशिया में आप देखेंगे तो एशिया में यहाँ पर आपका जॉर्जिया है, फिर आर्मेनिया है और इधर आपका यहाँ पर इराक है, यहाँ ईरान है, यहाँ सीरिया है। इन देशों से इसकी सीमा साझा होती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो इधर आपका ब्लैक सी है और इधर आपका मेडिटेरियन सी से ये घिरा हुआ है। ठीक है। अब फिर से आते हैं, तुर्की की बात हो गई, अब बात करते हैं ईरान की। ईरान में क्या हुआ है, ईरान ने तरल ईंधन वाली चौथी पीढ़ी की खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इसे खैबर नाम दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, खैबर नामक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? मई 2023 में तो ईरान ने किया है। अब ईरान को हम लोग थोड़ा सा मैप में देखें तो ईरान जो है आपका एशियन कंट्री है। यहाँ मैप में आप ईरान को देखें तो ईरान की राजधानी तेहरान है और इसके पड़ोसी देशों में देखेंगे तो इधर आपका अजरबैजान है, यहाँ आर्मेनिया है, यहाँ टर्की है। इसके साथ ही इराक के साथ सीमा साझा होता है। सीरिया के साथ सीमा साझा नहीं होती है, इराक के साथ सीमा साझा होती है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए कुवैत है, परंतु कुवैत से इसकी सीमा साझा नहीं होती, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आपको लगेगा मैप में देखेंगे कि सीमा साझा होती है, परंतु कुवैत से इसकी सीमा साझा नहीं होती है। और इधर आपके तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ईरान की सीमा साझा होती है। और साथ ही इसकी एक सीमा कैस्पियन सी से लगती है और दूसरी सीमा यहाँ पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी से लगी हुई है। ठीक है। और यहीं पे आप देखेंगे तो स्टेट ऑफ हार्मुज है। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब फिर से चलते हैं आर्टिकल पर। तो हमने ईरान की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान में क्या हुआ? उज्बेकिस्तान में नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है।
तो किस देश ने जनमत संग्रह कराया है नए संविधान पर? उज्बेकिस्तान ने किया है। तो उज्बेकिस्तान भी आपका एशियन कंट्री है। अब इसको भी थोड़ा सा मैप में आप देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर आप मैप देखें उज्बेकिस्तान का, तो ये है उज्बेकिस्तान, ये आपको उज्बेकिस्तान दिखाई पड़ रहा है। और इसकी सीमाओं को यदि देखें कि इसकी सीमा किससे किससे लगती है, तो इसकी सीमा आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसकी सीमा कजाकिस्तान से, इसकी सीमा जो है यहाँ पर आप देखें कजाकिस्तान से लगती है, तुर्कमेनिस्तान से लगती है, किर्गिस्तान से लगती है, और इधर आपकी ये तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और यहाँ तजाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे ये कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये तजाकिस्तान है। तजाकिस में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये तुर्कमेनिस्तान है। इसके अतिरिक्त इसकी सीमा जो है अफगानिस्तान से भी लगती है, और यहाँ पे ये जो है आपको अरल सी दिखाई पड़ रहा है, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के दोनों की सीमाओं में ये अरल सी पड़ता है। अब इसके अतिरिक्त यदि बात करें उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखिएगा ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। अब फिर से चलते हैं आर्टिकल पे। अब अगला है आपका म्यांमार की बात कर लेते हैं। म्यांमार में क्या हुआ है, तो म्यांमार में 2 घटनाएं हुई हैं मई 2023 में। पहली, कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से म्यांमार के शितवे बंदरगाह के लिए एक जहाज को रवाना किया गया है। इससे शितवे बंदरगाह का आधिकारिक तौर पर संचालन शुरू हो गया। देखिए, शितवे जो बंदरगाह है वो भारत के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा, चक्रवात मौका म्यांमार के तट से टकराया। ये आपका मई 2023 में ये चक्रवात आया था, जो कि बंगाल की खाड़ी से उठा था और ये आपका म्यांमार के तट से टकराया था। अब थोड़ा सा म्यांमार को हम लोग देख लेते हैं। म्यांमार जो है आपका साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, और यह जो है आसियान का सदस्य है। ठीक है, अब यहाँ पर मैप में ये देखें तो आप एक सेकेंड यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका म्यांमार है। म्यांमार जो है जो आसियान आसियान समूह है उसका एक सदस्य है। 10 सदस्य हैं आसियान में, तो ये उसका सदस्य है। और म्यांमार जो है भारत के लिए आसियान में एक तरीके से प्रवेश द्वार का कार्य करता है। इसकी सीमा जो है आप देखेंगे तो भारत से लगती है, चाइना से लगती है, इधर आपका बांग्लादेश से लगती है, इधर थाईलैंड से लगी है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो लाओस से इसकी सीमा लगती है। लाओस एक लैंड लॉक कंट्री है। तो इतनी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। अब फिर से चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला क्या है आपका, एक सेकेंड, हाँ, अब बात करते हैं कतर की। कतर में क्या हुआ है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र ने कतर में अफगानिस्तान पर महत्वपूर्ण वार्ता का आयोजन किया। तो अफगानिस्तान पर महत्वपूर्ण वार्ता का आयोजन किस देश में किया गया, तो कतर में किया गया। किसके सहयोग से किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर यदि मैप में देखेंगे कतर को, तो यहाँ आप मैप देखिए तो ये आपका छोटा सा देश है, ये फारसी खाड़ी से लगा हुआ है कतर, जिसकी सीमा जो है आप देखेंगे तो एक तरफ आपकी सऊदी अरबिया से लगी है। केवल सऊदी अरब ही इसका पड़ोसी देश है। ठीक है, तो इतनी चीज़ हो गई। अब बात करते हैं आगे। अगला क्या है, अगला है कंबोडिया। कंबोडिया में क्या हुआ, तो देखिए आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुड़ा कंबोडिया के शिहानू कबीले में पोर्ट कॉल किया। पोर्ट कॉल क्या होता है, देखिए जब लंबी समुद्री यात्रा पर कोई जहाज़ जाती है तो अपने गंतव्य में पहुंचने से पहले कुछ जगहों पर, कुछ बंदरगाहों पर रुकती है। ये ऐसे बंदरगाह होते हैं जहां पर ये जहाज़ें जा कर के रुकती हैं पैसे दे करके, वहाँ से ईंधन इत्यादि वहाँ से लेती हैं, कुछ देर विश्राम करती हैं और फिर आगे की यात्रा करती हैं। ठीक है, तो पोर्ट कॉल इसे कहते हैं। यात्रा के दौरान ये पोत जो है के दौरान पोत विश्राम, जहाँ पे विश्राम किया जाता है, तो ये कंबोडिया में हुआ। अब कंबोडिया की बात कर लेते हैं। कंबोडिया को हम लोग मैप में देखें तो आपको यहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक सेकेंड, कंबोडिया के बारे में बात कर लेते हैं। पहले से साफ कर देते हैं, फिर आप कंबोडिया को देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपको देश दिख रहा है बैगनी कलर का जो आपको देश दिख रहा है, या पर्पल कह लें, तो ये क्या है, ये है आपका कंबोडिया। ये है कंबोडिया, जिसकी सीमा आप देखेंगे
इसकी सीमा आप थोड़ा साफ करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इधर आपका ये जो ब्लू कलर का देश दिख रहा है ये है आपका वियतनाम, इसके बगल ऑरेंज कलर का है ये लाओस है, इधर आपका थाईलैंड है। तो इन 3 देशों से, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड से इसकी सीमा साझा होती है। और यहाँ नीचे साइड में आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ थाईलैंड है, इधर आपका साउथ चाइना सी है। तो ये आपका प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ठीक है, प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर हो गई आपको कंबोडिया के बारे में। अब आगे चलते हैं फिर से। अब अगला कौन सा देश है उसके बारे में बात करें तो अब बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका में क्या हुआ, चीन की सरकारी कंपनी चाइना मर्चेंट्स ग्रुप श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर एक बड़ा लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स बना रही है, ठीक है। तो ये हो गया श्रीलंका के। श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका भारत के, आप मैप देखें, भारत के नीचे अभी आपको आगे दिखा दूंगा, भारत के नीचे ये आप मैप पे देखेंगे तो भारत के नीचे पड़ता है, या कह सकते हैं दक्षिण में पड़ता है। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो जलसंधि है वो, उस जलसंधि का नाम क्या है, पाक जलसंधि है, या पाक जल डमरू मध्य भी उसे कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो देश है वो है मालदीव। मालदीव के बारे में बात करें, मालदीव में क्या हुआ, तो भारत के रक्षा मंत्री जो कि वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हैं ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के तटरक्षक एक था हार्बर की आधारशिला रखी है मालदीव के। अब थोड़ा सा मालदीव को पहले देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मालदीव के बारे में। तो एक सेकेंड, यहाँ पर आप मालदीव को देख सकते हैं, ये है भारत है, यहाँ पे आप श्रीलंका देखेंगे तो यहाँ पे पाक जल डमरू मध्य है, और ये पूरा आपका हिंद महासागर का हिस्सा है। और इसी हिंद महासागर में ये आपका मालदीव है जिसकी राजधानी माले है। और मालदीव जो है एक द्वीपीय देश है, कई सारे द्वीपों का एक समूह है। और ये हमारे कह सकते हैं रणनीतिक तौर पर, स्ट्रेटजिक तौर पर हमारे देश के लिए ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण देश है, ठीक है, या रणनीतिक तौर पर देखें ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण देश है। तो यहाँ पर हमने मालदीव को देख लिया। अब फिर से चलते हैं अगले पर। अगला क्या है, अगला है आपका इथोपिया। इथोपिया में क्या हुआ है तो देखें, इथोपिया अगले 5 वर्षों में विदेशी निवेशकों को बैंकिंग लाइसेंस जारी करेगा। इथोपिया अगले 5 वर्षों में विदेशी निवेशकों को बैंकिंग लाइसेंस जारी करेगा। यदि इथोपिया को यहाँ मैप में हम लोग देखें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इथोपिया यहाँ अफ्रीकन देश है। आपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका का नाम सुना होगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं तो देखिए, यहाँ पर इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और यह है इथोपिया। ये 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका मिलकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। इसी में आप देख रहे हैं तो ये आपका इथोपिया है, इथोपिया, ठीक है, जिसकी सीमा जो है आप देखें तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, इसके बाद साउथ सूडान और सूडान, इन देशों से इसकी सीमा लगी हुई है, ठीक है। और यदि इसकी राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी की यदि बात करेंगे तो इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। क्या है, आदिस अबाबा इसकी राजधानी है। और ध्यान रखिएगा ये एक लैंडलॉक कंट्री है, स्थलबद्ध देश है, ठीक है, स्थलबद्ध देश है। अब आगे चलते हैं, अगले देश के बारे में हम लोग बात करें कौन सा चर्चा में है तो यहाँ पर आप देखेंगे इथोपिया की बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं रवांडा की। रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दोनों के एक साथ देखेंगे तो हुआ क्या कि यहाँ पर अफ्रीका में चूंकि दोनों पड़ोसी हैं तो यहाँ पर काफ़ी भारी वर्षा हुई और बाढ़ आई। तो इस बाढ़ की वजह से यहाँ इन दोनों देशों में काफ़ी मतलब भूस्खलन हुआ, एक प्रकार से आपदा टाइप की आई, कई लोग इसमें मारे गए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा में। अब इसको यदि मैप में देखते हैं, दोनों के साथ देख लेंगे तो ये आपका अफ्रीका का मैप है। इस मैप में आप देखेंगे तो ये है युगांडा। युगांडा के नीचे ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है यही है आपका रवांडा। रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली। रवांडा की राजधानी है किगाली। और इसके पड़ोसी देशों में आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर युगांडा है, इसके साथ ही इधर तंजानिया है, और इसके नीचे जो है आपका बरुंडी है, और इधर आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो है।
जिसे जायरे भी कहते हैं। और यहीं पर आप देखेंगे ये आपका जो रवांडा है, रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की जो सीमा है, यहीं पर एक लेक किवू नाम की झील है स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की, तो ये भी आप यहाँ पे मैप में देख रहे हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, तो इसके बारे में यदि बात करें, इसके पड़ोसी देशों में तो आप इसकी सीमाओं को देखें, इधर आपका साउथ सूडान है, इधर युगांडा है, इधर आपका रवांडा, फिर बरूंडी है, फिर तंजानिया है, जाम्बिया, अंगोला, और इधर आप देखेंगे कांगो है, और इसके अतिरिक्त यही छोटा सा देश है अंगोला, इससे भी इसकी सीमा साझा होती है। और इधर आपका क्या है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आपका स्थलबद्ध देश नहीं है, क्योंकि इसकी सीमा आप देखेंगे एक इधर साइड में जो पश्चिमी सीमा है, ये साउथ अटलांटिक, इधर आपका साउथ अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर जा कर के मिलती है। ठीक, और ये भी ध्यान रखिएगा, इससे हो करके जो है यहाँ पर ये रवांडा से नहीं जाती है, युगांडा से होकर जाएगी, युगांडा वाले से, यहाँ से ये आपकी जाती है इक्वेटर, मतलब विषुवत रेखा जो है इससे होकर के गुजरती है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर देखें। अब आगे चलते हैं, अब अगला क्या है, अगले के बारे में बात करें। अब बात करते हैं सोमालिया की। सोमालिया में क्या हुआ, सोमालिया में देखिए, सोमालिया और नाइजीरिया दोनों को एक साथ वहाँ पर देख लेंगे। सोमालिया में क्या हुआ कि सबेले नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण लगभग 2 लाख लोग विस्थापित हो गए। और दूसरी घटना क्या है वहाँ पे, 2024 में सोमालिया प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार को लागू करेगा। सोमालिया भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ही एक सदस्य है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया भी आता है। और नाइजीरिया में क्या हुआ, तो भारत के रक्षा मंत्री ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पार्टिसिपेट किया। तो नाइजीरिया, एक नाइजर है, एक नाइजीरिया है, ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, 2 देश हैं, नाइजर और नाइजीरिया। यहाँ नाइजीरिया की बात हो रही है। इसके यहाँ के राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं, बोला अहमद टिनुबू। ठीक है, अब हम लोग यहाँ मैप में जो है सोमालिया और नाइजीरिया दोनों को देख लेते हैं। तो ये है आपका, एक सेकेंड, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, पहले सोमालिया को देखते हैं। ये है आपका सोमालिया। ठीक है, सोमालिया, और इधर आपका हिंद महासागर है, इधर ऊपर जाएंगे तो रेड सी आ जाएगा, ये हिंद महासागर है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसकी जो राजधानी है सोमालिया की, वो है क्या है, मोगादिशु इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा आप देख रहे हैं किन देशों से लगती है, इसकी सीमा इधर आपका जिबूती से, इसकी सीमा जो है आप देखेंगे तो एक तरफ यहाँ जिबूती से लगती है, और इसके अतिरिक्त इथोपिया से और केन्या से लगती है। और जो विषुवत रेखा है वो सोमालिया से होकर के भी गुजरती है। अब बात कर लेते हैं नाइजीरिया की। तो यहाँ मैप में देखें, ये नाइजर है और इधर ये नाइजीरिया है। हमें नाइजीरिया की बात करनी है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, तो नाइजीरिया को यदि देखें, इसके पड़ोसी देशों को देखें, कौन कौन से इसके पड़ोसी देश हैं, तो इधर नाइजर, चाड, यहाँ पे कैमरून है, और इधर आप देखेंगे तो बेनिन देश, इससे इनकी सीमा साझा होती है। ठीक है, और इधर आप नीचे देखेंगे तो इसकी सीमा जो है आपका इधर साउथ अटलांटिक ओशियन है, इससे लगी हुई है। और यहीं नीचे आप देखेंगे यहाँ पर डेल्टा ऑफ नाइजर है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी की यदि बात करेंगे तो अबूजा ABUJA, अबूजा इसकी राजधानी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब आगे चलते हैं फिर से। अब अगला क्या है, अगला है आपका सोमालिया हो गया, नाइजीरिया हो गया। अब बात कर लेते हैं इटली और कोसोवो की। इटली की बात करें तो इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में उद्गार हुआ इस वजह से, मई 2023 में, इस वजह से ये चर्चा में आया। माउंट एटना वैसे भी काफ़ी चर्चा में रहता है,
ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। अब यहाँ पर हम लोग इटली के बारे में देखें, इटली को मैप में ये देखेंगे तो ये है आपका यूरोप। यूरोप में आते हैं, ये आपका जो येलो कलर का दिख रहा है ये है इटली, ठीक है। इसकी सीमा आप देखेंगे तो इधर फ्रांस है, इसकी सीमा इधर फ्रांस से स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोविया, ठीक है, इससे सीमा साझा होती है। और इधर आप देखेंगे एड्रियाटिक सी है और ये मेडिटेरियन सी का ही हिस्सा है, ठीक है। और ये है आपका भूमध्य सागर। अब चलते हैं आगे, अगला क्या है? अगला है कोसोवो। कोसोवो में क्या हुआ है तो देखिए, उत्तरी कोसोवो में नाटो के शांति रक्षक सैनिकों पर हमले हुए, इस वजह से कोसोवो मई 2023 में चर्चा में था। तो कोसोवो भी एक यूरोपियन देश है। यहाँ पर कोसोवो को मैप में देखें तो ये है आपका कोसोवो, जिसकी जो सीमा है आप देखेंगे ये स्थलबद्ध देश है। इधर सर्बिया है, इधर आप देखेंगे नॉर्थ मैसेडोनिया है, अल्बानिया है, मोंटेनेग्रो है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो मई 2023 में चर्चित स्थल थे उनको मैप में और करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।